दादाजी के गुजर जाने के बाद शर्मा फैमिली उस पुरानी हवेली में इकट्ठी हुई थी। किसी के चेहरे पे दुख था, किसी के आंखों में हिसाब। सबकी जुबान पे सिर्फ एक बात थी, बही कहाँ है। कहते थे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब एक पुरानी ब्राउन बही किताब में लिखा था। रमेश सबसे बड़ा बेटा बोला, जायदाद मुझे मिलेगी, मैं घर संभलता हूं। मीना छोटी बहन बोली, मैं लास्ट तक दादाजी के साथ थी, हक मेरा है। और बाकी रिश्तेदार जो साल में एक बार भी फोन नहीं करते थे, अब फोटो फ्रेम्स तक उलट रहे थे जैसे वहां से सोना गिर जाएगा। लालच का रंग सबके चेहरे पे साफ दिख रहा था। रात को बिजली चली गई, अंधेरा इतना गहरा कि सांसें तक दब गई। सिर्फ एक फ्लैशलाइट झलक रही थी रमेश के हाथ में। उसके हाथ में वो बही थी। उसने खोल के देखा, हर एक फैमिली मेंबर का नाम लिखा था और सामने लिखा था उन्होंने क्या गुनाह किया। किसी के आगे झूठ, किसी के आगे लालच, किसी के आगे धोखा, और सबसे नीचे लिखा था, जो अपना नाम धुंधने आया उसका हिसाब पूरा होगा। तभी रमेश को एक कॉर्नर से आवाज आई, भैया क्या मिला। वो पलटा, मीना वहां खादी थी। उसके बोलते ही हवा तेज चलने लगी, दरवाजे बंद हो गए। रमेश ने देखा बही के लेटर्स हिलने लगे जैसे कोई अंदर लिख रहा हो। एक नाम उभार रहा था, मीना शर्मा। हिसाब बाकी है। मीना चीखी, पर उसकी चीख कमरे तक सिमट गई। एक झटके में वो गायब। तभी एक पुरानी दादाजी की फोटो का फ्रेम गिरा और नीचे एक नोट छुपा था, जो इस घर का हक जबरदस्ती लेगा, घर उससे ले लेगा। सब कुछ हिल गया, कमरे, दीवारें, सांसें, सब। एक एक करके हर रिश्तेदार गायब हो गया, जैसे घर उन्हें निगल रहा हो। आखिरी में सिर्फ रमेश बचा था, हाथ में बही, आंखों में डर। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, हवेली बिल्कुल शांत थी। टेबल पे वो बही बंद पड़ी थी, कवर पे लिखा था, रमेश शर्मा, हिसाब पूरा हुआ। और नीचे एक नई लाइन, लालच कभी एक जनरेशन पे नहीं रुकता। तभी गेट के बाहर एक कार रुकी, रमेश का बेटा आ रहा था घर देखने के लिए।